आप में से जो बच्चे जेई एडवांस 2027 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे बच्चों का एक जेन्युइन सा डाउट है कि सर 11th-12th क्लास में मैंने ठीक ठाक जेई की डिसेंट सी पढ़ाई कर रखी है, मेरे एक डिसेंट से परसेंटाइल भी हैं, भले उस परसेंटाइल से मुझे कोई एनआईटी आईआईटी ना मिल रही हो इस जोसाई काउंसलिंग के अंदर, बट मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो सर क्या मुझे वापस से सारा सिलेबस पढ़ना है क्या, सारे के सारे लेक्चर्स वापस देखने हैं क्या? ये वाला सवाल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। सो मैंने सोचा कि इस बात को एक बार आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। द आंसर इज कि यस एंड नो, सिलेबस करना पड़ भी सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारी तैयारी एग्जैक्टली कैसी है। लेट्स से कोई बच्चा 95-96 परसेंटाइल के आसपास जनरल कैटेगरी में लेके आए, ऑफ कोर्स जोसा काउंसलिंग से उसे कोई ढंग की चीज नहीं मिल रही होगी और वो ड्रॉप ले भी रहा होगा। लेकिन वो बच्चा कहे कि सर मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जा रहा हूँ, वहां पर मैं काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यार ऑफ कोर्स है ना, वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ भी रखे, आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर भी रखी है, तो उन्हीं सवालों के साथ उसी थ्योरी के साथ वापस से टाइम स्पेंड करना डजंट मेक सेंस। ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी तैयारी को थोड़ा सा कस्टमाइज तरीके से करना ही पड़ेगा, और ये कस्टमाइजेशन के लिए ही तो हम लोगों ने ड्रॉप लिया है। वही मोल कंसेप्ट, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही एफओएम वगैरह पढ़ना, या फिर वही काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स अपने ड्रॉप नहीं लिया है। काइनेमेटिक्स तो वही इक्का दुक्का सवाल आएगा, और वो वाला सवाल तो हम 2026 के अंदर तो सही करके आए ना। हम जो सवाल गलत करके आए हैं वो तो शायद सेमीकंडक्टर का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का था। तो हमें तो अपने जो लूप होल्स हैं उस पर काम थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा कस्टमाइज भी कीजिए, उसको थोड़ा सा और बेटर कीजिए, और मैं उसके लिए आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, सारे के सारे टॉपिक्स वापस से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये इस बात से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि 31 दिसंबर तक, अब से लेकर 31 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ 190 दिन के आसपास का टाइम ही बचा है। तो कोई बच्चा ये सोचे कि मैं पीसीएम के सारे लेक्चर्स वापस से अटेंड करूंगा, सारे क्लासेस ढंग से अटेंड करूंगा, तो उसके पास ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और टेस्ट देने के लिए इतना समय नहीं बचेगा। बल्कि आपने ड्रॉप ही इसलिए लिया है कि आप प्रैक्टिस कर सके, रिवाइज कर सके और टेस्ट दे सके, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट को एनालाइज करके अपने परफॉर्मेंस को और बेटर कर सके। तो सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड करना अभी फिलहाल मोस्टली बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करना चाहिए। हाँ, किसी बच्चे ने अगर 11th-12th क्लास के अंदर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी, उसे जेई का पता ही नहीं था, ऑफ कोर्स बेटा उस बच्चे को तो पूरी की पूरी सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना है, बट वो दिमाग में लेके चले कि यार मुझे अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना है। मैं सारी की सारी बातें एक बार के लिए उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो जेन अटेम्प्ट फोकस करना चाहते हैं। सिर्फ 190 दिन के आसपास का ही टाइम बचा है। जो भी हम पढ़ाई करते हैं 190 दिन, बेटा जेई के एग्जाम की डेट नहीं बता रहा, मैं 31 दिसंबर की डेट बता रहा हूं। लास्ट के 20 दिन तो बच्चा ऑफकोर्स रिवाइज और टेस्टिंग करेगा, पढ़ेगा तो है नहीं। जो बच्चा अभी जेई की तैयारी कर रहा है, ऑफकोर्स बेटा हम जानते हैं कि 4 मेन चीज है, थ्योरी करना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना और टेस्ट देना। ये सारे के सारे काम करने के लिए तो हमने ड्रॉप लिया ही है। इन 4 में से इन 3 चीज पर तो हमें ऑफ कोर्स फोकस रखना ही है, यही करने के लिए ड्रॉप लिया है। 11th-12th और 12th क्लास में इनके अंदर लूप होल्स थे बेटा, तभी तो अपन लोगों को ड्रॉप लेना पड़ा है। लेकिन जो थ्योरी है वो पूरी ना भी करो तब भी चलेगा। थ्योरी के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स वापस अटेंड करो, ऐसा जरूरी नहीं है। हल्का सा कस्टमाइजेशन करोगे तो आप बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सारे के सारे काम बना पाओगे। आपके फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कीजिए। पहला, कि आप किन चैप्टर्स में एक्सपर्ट हैं, किन चैप्टर्स के अंदर आपको सारी की सारी थ्योरी शुरू से लेकर आखिर तक सारी आती है, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूले, सारी इवन डेरिवेशंस तक आपको ढंग से आती है। आपसे इजी और मॉडरेट लेवल के सारे सवाल 2026 के अंदर ही बन गए थे, और टफ वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आप अच्छी खासी फाइट कर पाते थे। इट मींस दैट उस चैप्टर में आप एक्सपर्ट हैं। सारे टफ सवाल ना बने, दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज चैप्टर्स लिस्ट के अंदर एवरेज वाले चैप्टर्स वो रखने हैं जिनको आपने थ्योरी पढ़ तो रखी है, बट आपको कुछ हल्का फुल्का याद है, कुछ चीजें याद नहीं है। जैसे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट याद है, लेकिन डेरिवेशन की जो गहराई है वो आपको याद नहीं है। ठीक है, जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली बन जाते थे, लेकिन जैसे ही 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले इन्वॉल्व होते थे या फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाते थे, वैसे हमसे सवाल थोड़े से कम बनते थे। उन सारे के सारे चैप्टर्स को आपको एवरेज में कंसीडर करना है। तीसरी कैटेगरी वो है जिन चैप्टर्स में आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये है ना डिस्प्लेसमेंट करंट, मैंने तो नाम ही नहीं सुना है, क्या है ये। तो तीसरी लिस्ट आप बनाएंगे उन चैप्टर्स की जिसमें आप बिल्कुल ब्लैंक है। और इन तीनों तरह की जो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, उन तीनों के लिए हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। जिन चैप्टर्स में आप एक्सपर्ट हैं उनमें आप फटाक से बेटा नोट्स पढ़िए। जो बच्चे कंपटीशन के हैं वो ऑफ कोर्स बेटा प्रवीण जो बैच के अंदर जो आपको नोट्स मिले हैं उनको रीड करेंगे। जो बच्चे कंपटीशन के नहीं है, वो जहां कहीं पढ़ रहे हैं, जिस किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, वो अगर आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो उन नोट्स को रीड कर दीजिएगा। अदरवाइज अपने 11th और 12th क्लास के जो नोट्स हैं उनको रीड कीजिएगा।
उनको रीड करने के बाद आप सीधे ही प्रैक्टिस के ऊपर आ जाइए, क्योंकि आपको कोई लूप होल्स मिलेंगे नहीं। नोट्स तो मैंने इसलिए रिवाइज करने के लिए कहा है कि आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। फिर आप सीधे क्वेश्चन करने पे आइए, और क्वेश्चन करने में आप है ना जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से कीजिए। जो आपके पास एक्सरसाइज 1 में या जेईई मेन के जो पीवाईक्यू टाइप के सवाल है ना वो थोड़े से कीजिए कि जस्ट एक बार फॉर्मूला दिमाग के अंदर आ जाए। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अवॉइड करने हैं, और थोड़े से टफर क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना है। जैसे एक्सरसाइज 1 और जेईई मेन के बुकलेट टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से कम करने हैं, और थोड़े से एक्सरसाइज 2 टाइप के क्वेश्चंस या फिर एडवांस के जो पीवाईक्यू है उसके अंदर जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोला है? इस सेक्शन के अंदर, एक्सपर्ट वाले सेक्शन के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके लिए मैंने आपको कहा है। तो एक्सपर्ट वाला जो सेक्शन था उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स देखेंगे। आपको जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा उस क्लास नोट्स को पढ़िएगा, या फिर आपने 11th 12th क्लास में बना रखे होंगे उनको पढ़िएगा। उसके बाद सीधे बेटा क्वेश्चंस कीजिएगा। कन्वेंशनल क्वेश्चंस कुछ ही करने हैं, मोस्टली क्वेश्चंस बेटा आपको एक्सरसाइज 2 के एडवांस के पीवाईक्यूज करने, और एडवांस की पीवाईक्यूज अगर सारे ना करो तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है, एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ। जस्ट क्लोज दैट, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई लेक्चर देखने की जरूरत। फिर आपने एवरेज कैटेगरी के अंदर जिन जिन चैप्टर्स को रखा है, लेट्स से कोई बच्चे बोल दे कि सर मेरे को ना ये मुझे है ना ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ना ये मेरे को ठीक ठाक याद है, मैं इसको एवरेज कैटेगरी में डाल रहा हूं। मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मेरे से इसके ठीक ठाक क्वेश्चंस 2026 के अंदर बन गए थे। टफ वाले क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मेरे से नहीं बने थे, मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स याद हैं, लेकिन मुझे बहुत गहराई से बातें याद नहीं है, मैं इसको एवरेज में डाल रहा हूं। तो सबसे पहले आप जो बेटा ऑफ कोर्स कंपटीशन के बच्चे हैं वो प्रवीण के जो लेक्चर के नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे। उन लेक्चर नोट्स को पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार इस 100 में से 80 चीजें तो मेरे को आती है, और वो नोट्स जब आप रिवाइज कर रहे थे आपके दिमाग के अंदर लगातार बातें बैठती कि जो आपको चीज याद करनी है उसको लिख लिख के याद कर लो। 20% के आसपास कोई चीज अगर आपको ऐसे लगे कि यार ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे को ना तो 2026 में समझ में आई थी ना आप समझ में आई है, उसको आप अलग कर लो। नोट्स में पढ़ तो लो, लेकिन एक बार उसको अलग कर लो। फिर देखो यार ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना ये मेरे को ढंग से समझ में नहीं आ रहा, अगेन उसको एक बार क्लास नोट से रीड तो कर लो, देन उसको एक बार अलग कर लो, और उसके बाद आप लेक्चर्स जो है ना वो वापस से उसके अटेंड करोगे। लेकिन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे। जिस 20% हिस्से में, जिस 20% हिस्से में आपको दिक्कत आई है, सिर्फ और सिर्फ उस 20% हिस्से के ही आप लेक्चर्स अटेंड करोगे। हो सकता है कि बेटा ये 20% की बजाय किसी बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है कि उसे उस चैप्टर में सिर्फ 20% चीजें आती हो, 80% ना आती हो सकता है। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर आरबीडी में आज तक तो मैं एवरेज मान के चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने क्लास नोट्स देखे तो मुझे पता लगा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सेक्शन आता है, वो भी सिर्फ तब तक ही आता है जब तक उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व ना हो, और जैसे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉपलिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट आते हैं वैसे ही सर मेरे से क्लास नोट्स जो मैंने पढ़े मेरे को उतना बढ़िया से समझ में नहीं आया। इट मींस दैट कि जो 20% हिस्सा है उसको तो छोड़ दूंगा, वो तो मैंने क्लास नोट से कर लिया, और जो बाकी 80% बच्चा उसकी मैं लेक्चर्स ढंग से अटेंड करूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन के अंदर उन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे जहां जहां पर उनके लूप होल्स हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑफ कोर्स कस्टमाइज करेंगे, देखेंगे कि यार ऑफलाइन के अंदर ये वाली चीज है ना, मेरे को तो आरबीडी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनिशियल वाले 2 लेक्चर मिस करने, बाकी सारे क्लासेस अटेंड करनी है, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने क्लासेस को अटेंड कर सकता है, और जो टाइम बचता है वो प्रैक्टिस में और रिवीजन में और टेस्टिंग में यूज कर सकता है। तो आप एवरेज वाले सेक्शन के अंदर क्लास नोट्स पढ़कर अपने लूप होल्स को फाइंड आउट करोगे, और उन लूप होल्स को फाइंड आउट करके आप सारा का सारा समझो उन लूप होल्स पर देंगे, और जो चीज आप कंफर्टेबल हो उसको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। आपने बेटा पढ़ लिया, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया और हल्का फुल्का लिख लिया, दैट इज मोर देन एनफ। ऐसा करके आप काम चला सकते हो। और किसी भी चैप्टर में बेटा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि क्लास नोट्स देख के किसी चैप्टर में आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो आज तक उसको एवरेज मान के चल रहा था, और मुझे तो सर आपके जो नोट्स देखे मुझे तो उसमें कुछ भी नहीं आता। इवन दैट इज टोटली फाइन। फिर ऑफ कोर्स मुझे उस पूरे चैप्टर को ढंग से प्रवीण के लेक्चर से पढ़ना है, या फिर जहां के मैं ऑफलाइन जा रहा हूं अगर मुझे उसको पूरा पढ़ना ही है, दैट इज टोटली फाइन। उसके बाद बेटा ऑफ कोर्स है ना लेक्चर्स अटेंड करने के बाद या लेक्चर अटेंड के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी करने हैं और उसके बाद टफ क्वेश्चंस करने हैं। व्हेन आई से कन्वेंशनल क्वेश्चंस आई मीन दैट कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट की एक्सरसाइज 1 है और जो जेईई मेन के जो पीवाईक्यूज हैं, मैं इन दोनों को कन्वेंशनल क्वेश्चंस कहता हूं। और जैसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और अगर टाइम बचता है तो उसके बाद मुझे टफर क्वेश्चंस पे जाना है। व्हेन आई से टफर क्वेश्चंस आई मीन दैट एक्सरसाइज 2 और जो जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं, वो जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज बड़ा ऑफ कोर्स इतना समय नहीं कि सारे कर पाऊं, तो ज्यादा फोकस आपको फिलहाल सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स पे ही रखना है। ठीक है, टाइम हो तो बाकी भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल फोकस बड़ा इन पे तो करना ही है। टोटली फाइन। तीसरा सेक्शन है ब्लैंक वाला। जो चैप्टर आपने ब्लैंक वाले सेक्शन के अंदर डाले हैं, मतलब वो वाले चैप्टर जो आपको लगता हो कि ना सर नहीं आता, है ना सर पढ़ा दिया होगा किसी ने लेकिन मेरे को उस टाइम ही नहीं समझ में आया था, इनके सारे के सारे बेटा आपको डायरेक्टली लेक्चर पर आना है।
कोई बच्चा बोल दे कि सर मेरे को तो न्यूक्लियर फिजिक्स कभी समझ में ही नहीं आया, तो ऐसे केस में सीधे ही क्लास नोट्स पढ़ना वुड बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। और मैं सारा वीडियो बना ही इसलिए रहा हूं कि आप बेटा एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई कर पाओ। आप सीधे ही बेटा लेक्चर पर जाएंगे, लेक्चर के साथ साथ हो सके तो थोड़े बहुत नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, या फिर पहले से अगर कोई नोट्स बन रखे तो उनको एडिट करने की कोशिश करोगे, या फिर एटलीस्ट जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो लिखने की कोशिश करोगे ही करोगे। अगर सारे के सारे नोट्स नहीं बना रहे हो तो कम से कम इतना तो आपको करना ही है। जैसे बेटा आपने सारे के सारे लेक्चर अटेंड करोगे, साथ साथ में बेटा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के अंदर आपको फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल क्वेश्चंस ही करने हैं। अगेन व्हेन आई से कन्वेंशनल क्वेश्चंस, आई जस्ट मीन दैट कि एक्सरसाइज 1 और जेईई मेन की जो बुकलेट के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो जेईई मेन के पीवाईक्यूज हैं, सिर्फ वही करने हैं। बाकी सारे के सारे सवाल आपको एक बार के लिए छोड़ने ही हैं। जब भी बाद में टाइम मिलेगा तब मुझे करने हैं। तो जितने भी चैप्टर हैं बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, आप प्लीज बेटा उनको एक्सपर्ट, एवरेज और ब्लैंक के अंदर आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ना मुझे भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से चैप्टर कहां पर है, तो बेटा प्लीज है ना, ये आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी एक बार जरूर उसको लिख भी देना। एंड अगेन उस पर लगातार आप बड़ा वर्क करोगे तो आप बड़े एफिशिएंट तरीके से आप अच्छे से काम आपका चल जाएगा। अगेन आई वुड से दैट कि ये बच्चे जो बच्चे ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए हल्का फुल्का कस्टमाइज करना मुश्किल होगा, बट उनको करना ही पड़ेगा बेटा, दूसरा रास्ता नहीं है। जैन के अंदर हमारा एग्जाम है और अगर हमने हल्का सा अगर कस्टमाइज कर लिया तो हम एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाएंगे, हम कम समय के अंदर ज्यादा चीजें निपटाएंगे और हम बेटर रैंक ला पाएंगे। आप प्रीलिम तो वैसे सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, वहां पर तो नंबर बढ़ने के बाद भी परसेंटाइल घटती है, ठीक है। तो जैन अटेम्प्ट में ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ अपन आज से तो रफली ऐसा मान के चल सकते हैं कि 210 दिन के आसपास का टाइम है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 190 दिन के आसपास का टाइम है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन चैप्टर्स में हम एक्सपर्ट हैं उनके अंदर हम ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पे करें। प्रैक्टिस के अंदर भी थोड़े से अनकन्वेंशनल बेटर क्वेश्चंस के ऊपर। जो चैप्टर में हम एवरेज है वहां पर हम क्लास नोट्स को देखें, क्लास नोट्स को देखने के बाद लूप होल्स फाइंड आउट करें और सिर्फ जहां जहां पर हमारे लूप होल्स हैं उस उतने सेक्शन के ही हम लेक्चर्स अटेंड करें। और अगर आपको लगता है कि पूरे चैप्टर में ही बहुत सारे लूप होल्स हैं, सर ने तो पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया है, मैं तो आज तक मान के चल रहा था कि मेरे को आता है, लेकिन नोट्स देख के मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आता है, इन दैट केस दैट इज टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है। उस केस में आप जाके पूरे लेक्चर अटेंड कीजिए। अदरवाइज जो 20-30% या 70% हिस्सा जो आपको नहीं आता है उसके साथ टाइम स्पेंड करके बेटा फिर पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन और फिर टफ क्वेश्चंस के ऊपर जाइए। और जिस चैप्टर्स में आप पहले से ब्लैंक, आपको कुछ भी नहीं आता बेटा, वहां पर सीधे ही आप क्लास के अंदर जाइए, सीधे बेटा आप वहां पर लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ कन्वेंशनल और एक्सरसाइज 1 जेईई मेन बुकलेट टाइप के क्वेश्चंस ही कीजिए। आपको सारे के सारे काम बेटा ये अगले 190 दिन के अंदर निपटाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और उसके बाद है ना जेईई मेन के जैसे पहले अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, उसके बाद अगेन हमें उसको बिल्ड करके एडवांस में अच्छी रैंक लेकर आनी है। आपके फिर भी मन में कोई बात रह गई, कोई शंका रह गई इस बात से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। आप किसी और बात पे चाहते हो कि सर डिस्कस करें तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई और इवन मेक ए वीडियो ऑन दैट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।